ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है स्टीमिंग। स्टीमिंग का मतलब होता है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स। ये जनरली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर और ADHD के केस में भी पाया जाता है। इसमें हैंड फ्लैपिंग होता है, हैंड शेकिंग होता है, स्पिनिंग होता है, हाथ को पूरा घुमाते रहना। ये सब ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम कहें तो ये होता है हैंड फ्लैपिंग। हैंड फ्लैपिंग में कोई कोई बच्चा होता है कि सिर्फ फिंगर को मूव करते रहता है, कोई पूरा हाथ हिलाते रहेगा, किसी भी चीज़ को टच करते रहना। उसके बाद से कोई फिंगर को अपने इसको चटकाते रहना। ये हाइपर एक्टिविटी होती है, वो क्या करते हैं, फिंगर को पूरा एकदम विगरसली इसको मूव करते रहते हैं, एकदम ये करते रहते हैं, हमेशा घुमाते रहते हैं, कभी कभी ऐसे 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 हाथ को अपने मारते रहते हैं। कोई कोई बच्चा पूरा हाथ घुमाते रहता है। कोई बच्चा होता है कि जैसे किसी चीज़ का रैपर ले लिया, कोई चॉकलेट का या फिर कोई जंक फूड वगैरह का, ये है कुरकुरे वगैरह है, उस चीज़ का रैपर ले लिया तो उसको छोड़ता ही नहीं है, उसको बस ऐसे ले लेके और खींचते रहेगा, चट 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 बजाते रहेगा। तो ये सारा बिहेवियर जो आता है ये सब स्टीमिंग में आता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं स्टीमिंग के बिहेवियर जो होते हैं वो किसी में भी पाया जा सकता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जनरली जब ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे किसी चीज़ को लेके, कुछ खास कंडीशंस होते हैं उसमें ये ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे कि एक्साइटमेंट ज़्यादा है, बच्चा किसी एक्टिविटी से या फिर कोई चीज़ खाने का मिला या फिर कुछ पसंदीदा गेम, या फिर उसको अगर टीवी में दिखाया जा रहा है तो उसका फेवरेट कोई कार्टून वगैरह हो गया, या फिर कोई गाना हो गया, कोई डांस हो गया, कुछ भी अगर उसको पसंद आ रहा है तो वो उसको देख के एक्साइटेड हो जाता है। तो एक्साइटमेंट में हाथ पूरा पीटना शुरू कर देता है, हाथ पूरा घुमाना शुरू कर देता है। उसके बाद कभी कभी नर्वसनेस जब होती है, तो नर्वस जब होगा तो बच्चे को तो वो तो उनका मूड स्विंग होते रहता है। तो लेकिन एडल्ट में भी जब हम लोग भी कभी कभार किसी सिचुएशन में नर्वस हो जाते हैं, कहीं इंटरव्यू वगैरह में गए हैं और वहाँ कोई सवाल पूछा जा रहा है, वाइवा चल रहा है, उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, अगर नहीं आता है तो हाथ ये करना, हाथ मलना हो गया या फिर हाथ घुमाना, बहुत लोगों का अपना अपना तरीका होता है। तो ये सारे इसके ट्रिगर पॉइंट होते हैं। बात करते हैं कि कितने टाइप्स का स्टीमिंग होता है। स्टीमिंग का टाइप पहला होता है वर्बल एंड ऑडिटरी स्टीमिंग, मतलब ये बोलने और सुनने दोनों से रिलेटेड, वर्बल एंड ऑडिटरी स्टीमिंग। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव स्पीच, एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा। कोई कोई बच्चा एक टोन पकड़ लेता है, उसी टोन के साथ वो जब भी किसी काम को करेगा तो उस टोन के साथ करेगा। क्लिनिक में भी बच्चे आते हैं तो एक अपना टोन पकड़ के वो आते हैं और वो साउंड रिपीटेटिवली उसको निकालते रहते हैं। कवरिंग एंड टैपिंग ऑफ ईयर्स, जैसे ही इस तरह के बच्चे एक्साइटेड होंगे या फिर कहीं से जोर का साउंड आ रहा है, थोड़ा लाउडली अगर साउंड आ रहा है तो क्या करेंगे, कान ऐसे बंद कर लेंगे या फिर ऐसे कान पे हाथ चलाना शुरू कर देंगे। जनरली वेस्टिबुलर बोर्ड पे जब बच्चों को खड़ा किया जाए तो डर जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस हो जाते हैं तो वो कान बंद कर लेते हैं, या फिर उनको हाइट पे खड़ा कर दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे, डर से वो ऐसे कान बंद कर लेंगे या फिर ऐसे करना शुरू कर देंगे। या फिर क्या करते हैं कि जो आसपास के ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी वहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट होंगे, उस पर वो ऐसे ऐसे पीटना शुरू कर देंगे, हाथ बजाना शुरू कर देंगे। दीवार होगा या फिर कुछ भी होगा तो वहाँ जाके वो बजाना शुरू कर देंगे। इसके बाद होता है हमिंग, ऐसे साउंड निकालना, या फिर गुस्सा करना कि अगर उसको वो एक्टिविटी ठीक नहीं लग रहा है या फिर उसके खिलाफ कुछ काम किया जा रहा है तो वो धीरे 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 अपना गुस्सा जाहिर करेगा हमिंग के थ्रू। ग्रंटिंग होता है, हाई पिच वॉइस जो होता है वो चिल्लाने लगेगा एकदम से। तो ये सारा होता है वर्बल एंड ऑडिटरी स्टीमिंग। दूसरा होता है विजुअल स्टीमिंग। विजुअल स्टीमिंग में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है ऑटिज्म वाला कि जनरली वो बस ऐसे तिरछा आँख से कुछ देख रहा है और वो बस देखे जा रहा है, एकदम ब्लैंक हो गया है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आसपास में क्या एक्टिविटी चल रही है, वो बस तिरछा आँख किया और इधर देखे जा रहा है और बस उसी को देखे ही जा रहा। तो एक ये सिम्टम होता है।
इसमें हैंड फ्लैपिंग भी आता है, हाथ को हिलाते रहना, इसको ये करते रहना, ये सारा कुछ इसमें भी आता है, विजुअल स्ट्रीमिंग में आता है। किसी चीज़ को देख के एक्साइटेड हो गया तो ऐसे ये कर लेना शुरू कर देगा, तो हैंड फ्लैपिंग शुरू कर देगा, हाथ ताली बजाना शुरू कर देगा, या फिर अपने को ऐसे पीटना शुरू कर देगा। तो ये सब इसमें भी आता है। उसके बाद से लाइट वगैरह देख के या फिर ऐसे जनरली ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा, रिपीटेडली ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। टर्निंग लाइट ऑन एंड ऑफ, इस तरह के बच्चे क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली स्विच बोर्ड दबाना शुरू करते हैं, स्विच दबाना शुरू कर देते हैं, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, लाइट को ऑन ऑफ करते रहेंगे, उसमें उनको मज़ा आता है। वो कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, आप अगर उनको टोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे तो घंटों कर देंगे। इसके बाद आता है टैक्टाइल स्टीमिंग। टैक्टाइल का मतलब होता है कि सेंस ऑफ टच, टच का सेंसेशन होता है, उसको टैक्टाइल सेंसेशन बोलते हैं। रबिंग या स्क्रैचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैंड्स, इसमें क्या होता है कि किसी भी सरफेस को, वॉलपेपर है, दीवार है, कोई कपड़ा है, या फिर कोई कॉपी कलम किताब कुछ भी है, उसको क्या करेगा, अगर नाखून से निकलने वाला होगा, स्क्रैच होने वाला होगा तो उसको स्क्रैच करेगा। वॉलपेपर को जनरली बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। इसमें रिपीटेडली क्या करते हैं कि बच्चे जनरली मुट्ठी बंद करना खोलना, मुट्ठी बंद करना खोलना, ये करते हैं, हाथ को पकड़ना घुमाना, ये सब शुरू कर देते हैं। वेस्टिबुलर स्टीमिंग, इसमें क्या होता है कि बैलेंसिंग और मूवमेंट का सेंस जो होता है उससे रिलेटेड स्टीमिंग बिहेवियर होता है इसमें। इस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं कि जनरली कुछ बच्चे तो ऐसे गोल 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 हाथ ऐसे ताली पीटते रहेंगे और गोल गोल नाचना शुरू कर देते हैं, कहीं भी अपना खेलना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। घर में एक जगह खड़े हो जाएंगे और हाथ ऐसे पीटना शुरू करेंगे और नाचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से इस तरह के बच्चा कितना भी हाइट पे कहीं से चढ़ जाएगा, कहीं से उल्टा लटक जाएगा, बैलेंसिंग इनका बहुत बढ़िया होता है, उल्टा लटक जाएगा, खिड़की पे चढ़ जाएगा, बेड के कॉर्नर कॉर्नर को देखना शुरू कर देता है, उस पर चलना शुरू कर देता है, एकदम पतले पतले कॉर्नर पे चलना शुरू कर देता है। इसमें जंपिंग का ये होता है, ऑटिज्म वाले बच्चे में या फिर हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनमें जंपिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो चीज़ को रोकना होता है। कहीं भी ये घर में भी रहेंगे, बेड पे जंप करना शुरू कर देंगे, ट्रम्पोलिन वगैरह पे अगर जंप कराया जाए तो ये रिपीटेडली थकेंगे ही नहीं, ये जंप करते ही जाएंगे। ऑल्फैक्टरी स्टीमिंग, ऑल्फैक्टरी मतलब वो सूंघने से रिलेटेड है, स्मेल वाला होता है, स्मेल से रिलेटेड स्टीमिंग बिहेवियर जो होता है उसको ऑल्फैक्टरी स्टीमिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा कोई भी चीज़ को लेके और उसको सूंघना महकना शुरू कर देगा। जैसे लॉकडाउन के समय में सैनिटाइज़र का चलन सबसे ज़्यादा बढ़ा था, तो बच्चों में जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनको हम लोग जब सैनिटाइज़र दे रहे थे तो सैनिटाइज़र हाथ में रब करके और उसको लेके सूंघना शुरू कर देते हैं। कहीं रूम स्प्रे वगैरह मारा गया तो उसको लेके वो सूंघना शुरू कर देते, जिधर जिधर वो जा रहा है स्प्रे उधर उधर वो सूंघते हुए जा रहा है। अगरबत्ती वगैरह का स्मेल या फिर किसी भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के उसको सूंघना, उसको चाटना, ये सब शुरू कर देते। टेस्टिंग अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स, इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेके मुंह में डाल देना, उसको सेंस नहीं है उस चीज़ का। पेंसिल दीजिएगा मुंह में लगा लेगा, पेन दीजिएगा मुंह में लगा लेगा, कोई कलर करा रहे हैं क्रेयॉन्स वगैरह है मुंह में डाल देगा, कोई भी चीज़ बॉल दिया वो मुंह में डाल देगा, बेडशीट हुआ, पर्दा हुआ, कुछ भी लेके वो मुंह में डाल देगा। लिकिंग हैंड और ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है कि हाथ को चाटते रहना, काटते रहना, मुंह में रखे रहना, कोई ना कोई चीज़ उसको चाहिए ही अपने हाथ में मुंह में डालने के लिए। तो ये सारा कुछ इसमें आता है। ये रहा स्टीमिंग पे पूरा डिटेल थ्योरी का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीमिंग के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसका कुछ प्रैक्टिकल वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस बच्चे में आप देख सकते हैं कि हैंड फ्लैपिंग कर रहा है और ये सामान फेंक रहा है, मार्बल लेके फेंक रहा है और वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। स्टीमिंग का बिहेवियर इसमें बहुत ज़्यादा है। ये अभी नया नया बच्चा आज ही आया है हमारे सेंटर पे और ये बच्चा जो है ये ADHD का केस है।
इसका क्या है कि ये हाथ में कुछ भी एक स्ट्रैप या फिर कोई पाइप वगैरह, कोई रस्सी या फिर डोरी वगैरह लेकर और उसको ऐसे नचाते रहता है सर्कुलर वे में, और हैंड फ्लैपिंग करते रहता है। विजुअल स्टीमिंग भी इसको है, टैक्टाइल इसको स्टीमिंग है। इसमें स्टीमिंग का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर इसमें मिलता है। घर में ये रस्सी वगैरह लेके या फिर ऐसा ही जैसा वीडियो में देख रहे हैं आप, एक स्ट्रैप लिया हुआ है और इसको लेके नाचते रहता है, कूदते रहता है, इधर से उधर जंप करता है। तो ये रिपीटेटिव वे में करेगा तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ती है, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी डेवलप होती है। तो इसको रोकना है। वो जो स्ट्रैप लिया है उसको छीन कर और उसको बैठाना है, स्थिर बैठा कर जॉइंट कंप्रेशन, सेंसरी ब्रशिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं सेम इसी पोजीशन में जो बच्चे हाइपर होते हैं उनको बैठाया जाता है। बच्चा भागना चाहेगा लेकिन उसका पैर और हाथ दोनों पकड़कर लॉक कर दिया जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठाएंगे। ये सब कुछ होम एक्टिविटी प्लान बताया जा रहा है। आप घर में करेंगे तो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कम होगी। काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज ये सब होता है। उसके बाद ये ऊपर दिखाए गए वीडियो में भी आप जैसे बैठाया जा रहा है इस तरह भी बैठाएंगे, पालथी मार के उसको, और ऊपर से पैर रख के लॉक कर देंगे और हाथ को भी लॉक कर देंगे, नहीं तो पीछे की तरफ बच्चा ठेलता है और निकल के भागना चाहता है। तो ऐसे लॉक कर देने के बाद वो भाग नहीं सकता है। और जो ADHD के बच्चे होते हैं वो तो जनरली उनमें हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ इम्पल्सिविटी भी होती है, इम्पल्सिव नेचर उनका होता है। तो उन बच्चों में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, ये इस पोस्चर में बैठाना। तो ये आप वैसे बैठाएंगे तो बच्चे में काफ़ी इफ़ेक्ट आएगा और स्टीमिंग का बिहेवियर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।